थियरम 1.6 है। स्टेटमेंट देखो जरा इसका क्या कह रहा है। V इज ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, एंड S1 इज द सबसेट ऑफ S2 एंड S2 इज अ सबसेट ऑफ V। S2 is the subset of V where V is the vector space over the some field, कोई field होगा F। If S1 is the linearly dependent then S2 is the linearly dependent। अगर S1 linearly dependent होगा तो S2 भी linearly dependent होगा। तो इस थियरम को आप बोलोगे superset of linearly dependent is linearly dependent, ठीक है। यानी S1 है आपके पास और S2 है, अगर आपको पता चल गया ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा ही होगा, कंफर्म है। तो फॉर एग्जांपल सपोज मेरे पास एक S1 है, ये 1,2 एंड 2,4, ठीक, और मैंने एक S2 बनाया 1,2 2,4 and 1 is 1,3। अगर आपको ये पता चल गया यहाँ पे S1 इज द लीनियरली डिपेंडेंट है, सो इसको लीनियरली डिपेंडेंट शो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोल दोगे S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज S1 इज कंटेन्ड इन S2। ये तो है ही। और यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये U1 है अगर U2 है तो ऐसा हो रहा है कि जैसे U2 इज इक्वल टू 2U1 हो रहा है। अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ -2U1 प्लस U2 इज इक्वल टू 0। तो देखो नॉन जीरो -2 एंड 0 नॉन जीरो -2 है और यहाँ पे नॉन जीरो 1 है। एटलीस्ट एक नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए, तो एक आ गया यहाँ पे। सो दिस इज द लीनियरली डिपेंडेंट, हेंस S2 इज द लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हो गया ये एग्जाम्पल। तो इसको देखो, इसका प्रूफ गिवन है S1 इज द सबसेट ऑफ S2 एंड S1 इज लीनियरली डिपेंडेंट। S1 लीनियरली डिपेंडेंट है, सो वी हैव टू शो हियर S2 इज लीनियरली डिपेंडेंट। S1 लीनियरली डिपेंडेंट है तो वी नो द डेफिनेशन ऑफ द लीनियरली डिपेंडेंट। देयर एग्जिस्ट वेक्टर x1 x2 एंड सो ऑन xn in S1 and scalar a1 a2 and so on an, not all are zeros, at least one of them is non-zero. It means at least ai is non-zero such that we satisfy this condition। देखो, since the S1 is the subset of S2 and x1 x2 xn belongs to S1, it implies x1 x2 and so on xn belongs to S2 also। So we are done, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर ये x1 s2 xn s1 के तो ये s2 का भी हो जाएगा, तो ये जो कंडीशन है वो होल्ड हो जाएगी फॉर द s2 ऑल्सो, क्योंकि वो वेक्टर s2 की वे है, तो उसमें ऐसे वेक्टर है जो कि लीनियरली डिपेंडेंट है, देयरफॉर S2 भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी मैंने जब डेफिनेशन लिखवाया था तब भी कहा था S जो होगा इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ इट्स वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। या तो मैं सेट को लीनियरली डिपेंडेंट कहूंगा या उसके वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट कहूंगा, बोथ आर सेम थिंग्स। अगर उसके वेक्टर्स सपोज U1 U2 एंड UN जो है वो S में है, तो these are linearly dependent, ठीक है। U1 U2 UN are linearly dependent in S if and only if S is linearly dependent। या सेट को linearly dependent बोल दो या वेक्टर्स को linearly dependent बोल दो, सेम चीज है। इसी का देखो निगेशन, इसी थियरम का निगेशन मैं रिजल्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना। S1 सबसेट ऑफ S2 है, तो क्या है, if S1 is linearly dependent then S2 is linearly dependent, क्लियर। अब इसका निगेशन कर दो, ये तो गिवन है, खैर इसको दिस इज गिवन, देन S1 is LD imply S2 is
LD। इसका निगेशन देखो, अभी हमारे पास क्या है, S1 S2 में कंटेंट है और मुझे पता है S इज अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो S2 क्या है मेरा, लीनियरली डिपेंडेंट है। छोटा वाला लीनियरली डिपेंडेंट है, बड़ा वाला हो जाएगा। निगेशन, अगर S2 इज नॉट LD, अगर S2 लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है, सो यू कैन से हियर S1 is not linearly dependent. It means S2 is Li, then S1 is Li. Clear? S2 अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो S1 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यानी बड़ा वाला अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो छोटा वाला तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ही। तो बड़ा वाला लीनियर हो गया तो छोटे वाले को आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहाँ पे। और इस रिजल्ट को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं सबसेट ऑफ Li सेट इज Li। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट, जस्ट नेगेशन ऑफ द अबव थ्योरम। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर एक्चुअली ये 9 है, जो मैंने कहा था एज ए थियरम गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 41, इसको हम थियरम नाम दे देंगे। बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो। 2 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, 2 वेक्टर के लिए गिवन है ये। 2 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। 2 वेक्टर को हम कब लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे? ठीक, सो V be a vector space और same statement and U, V is the subset of V, a collection of 2 vector. Then the U, V is linearly dependent if and only if U or V is the multiple of other. Of course, scalar multiple of other. स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर का मतलब होता है u या तो a b के इक्वल होगा या v जो है b u के इक्वल होगा, वेयर a b बिलोंग्स टू स्केलर। a b जो होगा किसी फील्ड से होगा, यहाँ पे जो भी फील्ड गिवन होगा। अगर ऐसा होता है तो u एंड b आर लीनियरली डिपेंडेंट। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये ऑलवेज ऐसा होगा ही होगा, इफ एंड ओनली इफ केस है। तो प्रूफ देख लो, बहुत इजी है। सो u, v लीनियरली डिपेंडेंट लेके चल रहे हैं। हियर एग्जिस्ट स्केलर a, b, नॉट ऑल जीरोज, ओके, नॉट ऑल जीरोज सच दैट दिस होल्ड। एक्चुअली यहाँ पे पहले हम u, v इज द सबसेट ऑफ v इज LDA गिवन है, तो हमें क्या दिखाना है, इफ दिस देन दियर। ये तो डेफिनेशन ऑफ LDA मैंने लिख दिया यहाँ तक, ऑफकोर्स ये भी। अब हमें दिखाना है v इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ u और u इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ v, हम ये दिखा रहे हैं। तो अब देखो, अगर ऐसा है और एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, मीन्स या तो a नॉन जीरो होगा या b नॉन जीरो होगा। सपोज इफ a इज नॉन जीरो, अगर a नॉन जीरो होगा और a किसका है, नॉन जीरो है, लेकिन ये किसका है, फील्ड का है, बिकॉज a इज स्केलर, तो फील्ड में इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो a इनवर्स से मैंने ऑपरेट कर दिया, ठीक, और au प्लस bv को हमने इस तरीके से लिख लिया। तो a इनवर्स से ऑपरेट किया, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर स्पेस हम इसका यूज कर सकते हैं, a इनवर्स au एंड a इनवर्स a 1 आ जाएगा, 1 के इक्वल में u होगा। और ये जो होगा इस साइड में a इनवर्स माइनस b कैन बी रिटन एज माइनस a इनवर्स b, और ये प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विल बी अगेन स्केलर। सपोज इसको नाम दे दिया c, तो u इज इक्वल टू cv, ठीक है। u इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ c विद v, तो ये एक स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में आ गया, u इज द स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में आ गया, दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली इफ v इज नॉन जीरो एंड ऑफकोर्स b हमारा किसका है, फील्ड का है, तो देयर एग्जिस्ट v इनवर्स, तो जैसे ही आप ऑपरेट कर दोगे तो v आ जाएगा स्केलर मल्टीपल ऑफ u, ठीक है। स्केलर d स्केलर है, u के मल्टीपल में आ रहा है ये, तो ये हमारा डन हो गया। नाउ कन्वर्सली, कन्वर्सली बहुत सिंपल है, u इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ v। फर्स्ट आप ले लो
दोनों केस लेना है हमें कन्वर्सली में, दोनों केस। फर्स्ट, u इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ v, सो u कैन बी रिटन एज u इज इक्वल टू av, वेयर a बिलोंग्स टू ऑफकोर्स फील्ड। स्केलर क्या है तो फील्ड से ही होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो a स्केलर है, इट मीन्स a में भी जीरो, a कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट ये u का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, विच इज नॉन जीरो। ठीक है, 1 विच इज नॉन जीरो स्केलर, सो u कॉमा v इज LD। ठीक है, क्योंकि a कुछ भी हो जाए ये तो नॉन जीरो ही रहेगा, तो यहाँ पे डन। सो सिमिलरली इफ v is the scalar multiple of u, then you can direct easily prove। ठीक, सो कुछ एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड। वी हैव टू रिजल्ट, दो रिजल्ट है हमारे पास। एक है सुपरसेट ऑफ LD सेट इज LD, सुपरसेट ऑफ LD सेट इज LD, यानी अगर S1 LD है तो S2 भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। एंड दूसरा रिजल्ट ये है सबसेट ऑफ Li सेट इज Li, यानी अगर S2 बड़ा वाला Li है तो छोटा वाला भी Li होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। U, V set having two vectors is linearly dependent if and only if one is scalar multiple of other। तो ये है हमारे पास रिजल्ट। अब देखो इन्हीं रिजल्ट का यूज करके हम S1, S2, S3, S4 गिवन है कोई 4 सबसेट ऑफ R स्क्वायर, तो हम दिखाएंगे कि कौन लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो फर्स्ट S1 है, देखो S1 आप इजीली देख पा रहे हो, S1 में 1,2 और 2,4 है। तो सपोज ये U है और ये V है, यहाँ पे V कैन बी रिटर्न एज हियर 2 इंटू यू। ठीक है, जैसे मैं 2 इंटू यू करूंगा ये 2,4 दे देगा। सो दिस इज, अब डायरेक्ट आपके पास ये वाला रिजल्ट है, तो यहां से आप डायरेक्ट बोल दोगे दिस इज द लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर, S1 इज द लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो नाउ S2, अब वो पूछता है S2 क्या होगा। S1 इज कंटेनिंग इन S2, S1 S2 पे कंटेंट कर रहा है। अगर छोटा वाला लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो बड़ा वाला भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, सो दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। S2 लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। नाउ मैं S4 में आऊंगा, ठीक है, S3 नहीं कर रहा, मैं S4 कर रहा हूं। सो S4 में कैसा है 1,0, 0,1 है। अब ये Li LD है, वो चेक करना है ये कोई एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है क्या, पहले तो आप ये चेक करोगे। ठीक है, अगर ये किसी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, हम क्या बोलेंगे, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन आप देख पा रहे हो कोई भी ए करो, ठीक है, सपोज कोई भी एक ले लो और बी कर दो आप 1, तो ऐसा कोई भी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। देयर इज नो scalar which satisfy this condition, so for any a this is not hold। so if and only if case है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है so this is the Li, so this is the linearly independent। otherwise Li के लिए हम चेक कर लेंगे 1,0 प्लस b 0,1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से यहाँ पे आपको 0 का मतलब क्या होगा 0,0। ठीक है, जैसे वेक्टर है वैसे ही हमें 0 ये सब लेने, तो दिस इज Li अगेन। तो बहुत सारे मेथड है आपके पास, जैसे थियरम आते रहेंगे तो उनका आप यूज करके रखना। अब देखो जैसे ही Li हो गया, अब देखो S3 इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ S4, S3 इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ S4, सो S3 इज द अगेन Li, बिकॉज वी नो द सबसेट ऑफ Li सेट इज Li, ये वाला। तो S3 देखो सिंगल वेक्टर है, नॉन जीरो सिंगल वेक्टर, ए सेट हैविंग नॉन जीरो सिंगल वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ए सिंगलटन सेट हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट, ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसे सिंगलटन का है, अगर U 0 हो गया तो ये तो LD है, क्योंकि वी नो
जीरो वेक्टर, कोई भी सेट अगर जीरो वेक्टर कंटेन करेगा तो वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर यू नॉन, if u is equal to 0 then S is linearly dependent, but if u is non-zero so it is always linearly independent। आप इजीली कर भी सकते हो।